इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक फ्रिज के कंप्रेसर को हम कैपेसिटर के साथ किस तरह स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटर के बगैर किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम कैपेसिटर के साथ इस कंप्रेसर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी रिले को यूज़ करेंगे, और अगर कैपेसिटर के बगैर स्टार्ट करना है तो कौन सी रिले को यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये हमारे पास डैनफास का एक कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से एक कॉमन टर्मिनल होता है, एक रनिंग टर्मिनल होता है और एक स्टार्टिंग टर्मिनल होता है। यानी कि कंप्रेसर के अंदर ये 2 वाइंडिंग्स होती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटर के बगैर हम इस कंप्रेसर को किस तरह स्टार्ट करते हैं और इसमें कौन सी रिले को यूज़ करेंगे और ये रिले किस तरीके से इस कंप्रेसर को स्टार्ट करवाएगी। तो कैपेसिटर के बगैर कंप्रेसर को चलाने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक रिले को यूज़ करते हैं, जिसको पीटीसी रिले भी कहते हैं। इस रिले में ये 4 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से ये कॉमन टर्मिनल होता है, इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, और एक ये इस तरफ टर्मिनल होता है, इस पर हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। और इसके जो बाकी 2 टर्मिनल होते हैं, ये साइडों पर जो टर्मिनल हैं, ये फ्री होते हैं। तो इस तरीके से जब हम न्यूट्रल और फेस सप्लाई को इस रिले के साथ कनेक्ट करेंगे और इस रिले को कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ इस तरीके से लगा दिया जाता है, ये इसकी इस तरह मुकम्मल फिटिंग बनी होती है, तो इस तरह इसको लगा दिया जाता है। तो जब हम इस रिले को इन टर्मिनल के साथ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इसको 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो कॉमन टर्मिनल को जो है वो न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट मिल रही होती है, और जो फेस सप्लाई है वो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को मिल रही होती है। यानी कि ये रिले जो होती है ये रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट कर देती है, आपस में क्लोज कर देती है। तो जब रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को फेस सप्लाई मिलेगी तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये रिले जो होती है ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देती है। यानी कि जब ये दोनों वाइंडिंग स्टार्ट होंगी और कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कंप्रेसर के स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ओपन हो जाती है, इसको फेस सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। तो इस तरह रनिंग वाइंडिंग के जरिए ये कंप्रेसर जो है वो वर्क करता रहता है। तो इस तरह कंप्रेसर बंद होकर जब दोबारा ऑन होगा तो ये रिले इसी तरह रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट कर देती है, और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देती है और रनिंग के जरिए ये कंप्रेसर वर्क करता रहता है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक रिले के जरिए फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसको हम चला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्रिज के कंप्रेसर को कैपेसिटर के जरिए किस तरह चलाया जाता है और क्यों चलाया जाता है, और इसमें कौन सी रिले को यूज़ करेंगे। तो फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उसमें कैपेसिटर लगाने का मकसद ये होता है कि जब फ्रिज का कंप्रेसर वीक हो जाता है, यानी कि इसकी ये जो वाइंडिंग होती है ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और कंप्रेसर खुद ब खुद स्टार्ट नहीं लेता, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने के लिए इसके साथ हम एक कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। और इस कैपेसिटर की वैल्यू होती है 80 माइक्रोफैरड। इसको 80/110 भी कहते हैं, यानी कि 80 से लेकर 110 माइक्रोफैरड के दरमियान इसकी वैल्यू होती है। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए इसके साथ जो हम रिले यूज़ करेंगे वो ये कैपेसिटर टाइप रिले है, जिसके साथ हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करेंगे और कंप्रेसर को स्टार्ट करवाएंगे। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक रिले को हमने कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ लगाया था, इसी तरीके से कैपेसिटर टाइप रिले को भी हम कंप्रेसर के टर्मिनल के साथ लगा देते हैं। और इस कैपेसिटर टाइप रिले के भी 4 टर्मिनल होते हैं और इन चारों टर्मिनल को हमने यूज़ करना होता है। तो इनमें से ये जो 2 टर्मिनल हैं इन पर हम न्यूट्रल और फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, और इसके ये जो 2 टर्मिनल हैं इसके साथ हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो टर्मिनल होता है इस पर हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, ये कॉमन टर्मिनल होता है, और ये वाला जो टर्मिनल है इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। ये न्यूट्रल सप्लाई जो है ये डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग को मिल रही होती है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको कैपेसिटर के जरिए सप्लाई देते हैं। तो कैपेसिटर के जो टर्मिनल होंगे इनको हम रिले के इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह फेस सप्लाई जो है वो डायरेक्ट कॉमन टर्मिनल तक पहुंच जाती है, और न्यूट्रल सप्लाई जो है वो भी डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग तक पहुंच जाती है, और यही न्यूट्रल सप्लाई जो है वो कैपेसिटर के जरिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी पहुंच जाती है। तो इस तरह कैपेसिटर जो है वो एक झटके के साथ कंप्रेसर को स्टार्ट करवा देता है। तो इस तरह जब कंप्रेसर की वाइंडिंग वीक हो जाती है, कंप्रेसर की वाइंडिंग कमज़ोर हो जाती है, तो फिर उसके साथ हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने के लिए। तो वो इस तरीके से हम कैपेसिटर टाइप रिले के जरिए और कैपेसिटर के जरिए कंप्रेसर को स्टार्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम एक फ्रिज का जो कंप्रेसर है डैनफास का, उसको हम कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर के बगैर चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।